डॉलर इंडेक्स 101 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है, सोना चांदी करेक्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कॉपर इंच अप कर रहा है, सब हो रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सरदर्द के बीच में। खूब वॉलेटिलिटी एडजस्ट करनी है। सबसे पहले समझ लेता हूं हुआ क्या। एक तो वो मिलिट्री एक्शन दोनों के बीच में चल रहा था, वो अभी भी रिज्यूम कर रहा है क्या, और ये ट्रम्प साहब के ये बयान क्या आ गए हैं, मैं भी चुंगी लूंगा, ये करने कुछ नहीं। क्या डेवलपमेंट्स है भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। कल शायद ट्रम्प साहब वो फिल्म देख रहे थे, मैं हूँ रखवाला, तो उन्होंने भी कल घोषणा कर दी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रखवाला अगर कोई है तो अमेरिका ही है। पहले याद दिलाना था, एक बढ़िया एआई जनरेटेड इमेज बनाता मैं ट्रम्प साहब की। हाँ। तो पहले ये तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अमेरिका होगा, और फिर जा कर के उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमारे इलाके की ज़मीन है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी जहाज़ अब वहाँ से गुजरेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहाँ पर 20% का शुल्क लगाया जाएगा, चार्ज लगाया जाएगा। और 20% मतलब अगर कच्चा तेल का भाव $100 में जब पड़ा तो 120 देने पड़ेंगे मुझे। $15 का एडिशनल 20%। हाँ, नहीं तो जो एक टैंकर जो होता है, मतलब assumption तो यही हुआ कि उतने बैरल होंगे, वो टैंकर का जितना चार्ज होगा उसका 20% जो है। ईरान तो कम ले रहा था। हाँ, वो उसी बात पर उनके विदेश मंत्री ने बाद में उस पर चुटकी भी ली थी, इसी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था उस पर, कि उन्होंने कहा कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 20% थोड़ा ज़्यादा है, हम तो फिर भी रीजनेबल थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हाँ, उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी था, एक्स पे, 20% इज ऑफ कोर्स टू मच, वी विल बी फेयर। रिपोर्ट्स ये कह रहे थे कि ईरान जो है 1 मिलियन या 2 मिलियन चार्ज कर रहा था। अब अगर सब सीरियस टाइप मामला है क्या, या ऐसे ही बोल दिए? अब देखिए, जो आपने दिखाया अभी, बॉन्ड यील्ड दिखाया, कच्चा तेल दिखाया, रिएक्ट तो कर रहा है, रिएक्ट हो रहा है। बॉन्ड यील्ड अगर इसी तरह बढ़ती रही, 10 साल की तो 4.6 हो गई है, लेकिन 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो है 5.1 के पार निकल गई है। तो अगर इस बात से ताज्जुब नहीं होगा कि गुरुवार को जो उनका जो भाषण देने वाले हैं, वो राष्ट्र के नाम संदेश, वहां पर जाके बोल दे कि भाई ईरान के साथ सब ठीक हो गया है। अभी दोनों मिल के तो नहीं बांट लेंगे पैसा, ये वहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले उन्होंने ये बयान दिया था, जॉइंट कंट्रोल हो सकता है। अब अगर वो जॉइंट कंट्रोल, लेकिन ईरान शायद माने नहीं जॉइंट कंट्रोल के लिए, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है, हमारी सॉवरेनिटी, हम आपके साथ क्यों मिल बांट के माल खाए। अगर जो भी है वो हम और ओमान बैठ के डिसाइड कर लेंगे, हम देख लेंगे, आपको उसमें बाद में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल कमांड ने कल फिर से तीसरी रात ईरान पर हमले करने शुरू किए हैं, और फिर से उन्होंने ये कहा है कि आज शाम 4 बजे, यानी कि उनके वक्त के अनुसार 4 बजे ईस्टर्न टाइम से, वो फिर से जो है ईरान के सारे पोर्ट से जितने जहाज़ निकल रहे हैं या उनकी तरफ जितने जहाज़ जा रहे हैं, वहाँ पर वो ब्लॉकेड फिर से लगा दिया जाएगा, वो नाकाबंदी फिर से लगा दी जाएगी। और अगर कुछ एनालिस्ट ने ये अनुमान भी लगाए हैं कि ये जो 20% चार्ज की बात कर रहे हैं, तो एक फुल्ली लोडेड तेल का जो कैरियर होता है, सुपर टैंकर जो होता है, उसे $32 मिलियन चुकाने पड़ेंगे अगर ये 20% की रेट लागू होती है तो। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात का विरोध किया है, ये कहते हुए कि किसी भी तरह के इंटरनेशनल नेविगेशन के किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने साफ कर दी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, जो ईरान की एजेंसी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है उसमें, जिसपे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, ओमान का कॉरिडोर जो है वो भी पूरी तरह से बंद है, और यूएस जो है वो क्लॉज 5 जो उनका MOU का था उसका उल्लंघन कर रहा है, उसे वायलेट कर रहा है। क्लॉज 5 में ये लिखा हुआ था कि जहाज़ों की जो आवाजाही होगी वो ईरान के तय किए गए नियमों के अनुसार होगी, उसका वो उल्लंघन कर रहा है। तस्नीम ने ये भी कहा है कि बंदर अब्बास, जो कि उनका एक काफ़ी बड़ा इलाका है, वहाँ पर 4 धमाके सुने गए हैं, वो कैसे हुए हैं अब तक उसकी पुष्टि नहीं की गई है, और कॉन्ड्राक नाम की एक जगह पर मिसाइल का हमला किया गया है। रिपोर्ट्स कल ये भी आई थी कि हाउथी जो रिबेल्स है, उन्होंने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी है, किंग खालिद एयरबेस पर मिसाइलें दागी है, और जो सऊदी की रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ उन्होंने जो है उसका मुकाबला किया है, उसे न्यूट्रलाइज किया है, और आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है आवाजाही फिलहाल के लिए ठप कर दी गई है, उसे रोक दिया गया है, सिविल एविएशन ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक हाउथी ऑफिशियल की कल एक वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चल भी रहा था कि बाब अल मंदाब, जो कि वो एक ऑल्टरनेट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसे भी बंद कर दिया जाएगा, और तेल की कीमतें जो है फिर से $200 तक पहुंच जाएंगी, ये उन्होंने धमकी दी है। लेकिन कल एक चीज़ ये भी हुई कि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि 2 एमिराती टैंकर्स पर ईरान के 2 क्रूज मिसाइल्स दागे गए थे, और ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स में ये हमला हुआ था, और उसकी कारण जो है
एक भारतीय नेशनैलिटी के एक क्रू मेंबर की मौत हुई है और 8 क्रू मेंबर्स जो कि घायल हुए हैं उसमें से 6 भारतीय हैं और 2 यूक्रेन के नागरिक हैं। ये बयान यूएई के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। कल के बाजार का तो लेखा जोखा लेकर कोई मतलब नहीं है क्योंकि चिप स्टॉक्स की वजह से ही सारे बाजार गिरे थे कल, लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण ना सिर्फ इस वजह से भी है लेकिन काफ़ी सारा डेटा भी आज आना है। वो इसलिए क्योंकि आज महंगाई का डेटा आना है यूएस में, केविन वॉर्श की टेस्टिमनी का आज पहला दिन है कांग्रेस में, काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स के बयान भी हैं और जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप सभी बड़े बैंकों के नतीजे आज बाजार खुलने से पहले आने वाले हैं। तो इन सबकी नज़रें बाजारों पर होंगी, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि तेल की कीमतें बढ़ रही है। $85 इज़ अ नेगेटिव। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत सही में सरदर्द बढ़े जा रहा है, वापस रिज्यूम हो गई वो सब इश्यूज।